दोस्तों नमस्कार। आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं और मैं के पनगोत्रा आपसे मुखातिब। दोस्तों पिछले दिनों रावी में बाढ़ थी। लखनपुर कठुआ पर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा था। ये तो प्राकृतिक आपदा की बात हुई। दूसरी तरफ अगर हम सियासी बात करें तो डोडा के विधायक महराज मलिक को लेकर भी माहौल खासा गर्म था, चर्चा थी। जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए। मिलकर आज पूरा जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश इकट्ठा है। जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाके अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूं। सर 22 तारीख का वो मातम, आज हम बात करेंगे, महीने के बाद फिर किसी जगह फिर कोई कातिलाना हमला करेगा, फिर हमारे बच्चों को जो है स्कूल जाने से रोका जाएगा, फिर हमारे घरों में बमबारी होगी। तो एक पत्रकार ने कांग्रेसी नेताओं से पूछा, महराज मलिक को लेके सवाल वो करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं की तरफ से उत्तर नहीं आया। कहा यह गया कि कठुआ बर्बाद हो रहा है और आपको जहां महराज मलिक की पड़ी हुई है। नेता दौरा कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, कोई दो राय नहीं। लेकिन महराज मलिक के बारे में कुछ कहने से बचना कुछ अजीब है। तो चलिए जरा पहले उस दृश्य को देख लेते हैं जहां नेताओं ने, कांग्रेसी नेताओं ने कुछ बेरुखी सी दिखाई महराज मलिक के नाम पर। और ये गठुआ सारा बहाय मलिक चाहिए, बहाय मलिक चाहिए। महराज मलिक पर जो इस वक्त नहीं, उस पर किस तरह से देखते हैं कांग्रेस, किस तरह से नहीं वो तो रहेगी, लेकिन सर क्या देखते हैं इस वक्त का इवेंट है। सर अगर इस वक्त का इवेंट है, सर इस वक्त का इवेंट की बात करें, ये भी तो इसी प्रदेश की बात है ना, समाज की बात है। खत्म होने के बाद यार दुनिया नहीं करा सारा कठुआ तबाह हुआ, लबा नहीं है, करवा दो ये गठुआ सारा। बहाय मलिक चाहिए, बहाय मलिक चाहिए। जहन में जो चीज आ रही है वो ये है कि कांग्रेस के आला लीडर जनाब राहुल गांधी साहब इस वक्त देश के अंदर उनकी जो छवि है वो कैसी है। ये खास बात है जो मैं कर रहा हूं आपसे। एक जन नायक की छवि उनकी बन रही है। मीडिया, सोशल मीडिया को अगर देखें तो एक जन नायक की छवि उनकी बन रही है। और यहां मैं खास तौर से ये बात कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा कि जन नायक को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन कैसे किया जा सकता है। एक जन नायक को कह तो देते हैं जन नायक यानी पब्लिक हीरो, तो फिर एक पब्लिक हीरो का बिहेवियर कैसा होता है, उसका किरदार कैसा होता है, यहां मैं ये बात खास तौर से कहना चाहता हूं। और जम्मू कश्मीर के कांग्रेसी नेताओं को खास तौर से मैं तो कोशिश करूंगा कि एक ओपन लेटर लिखूंगा मैं राहुल गांधी जी के नाम, किसी समाचार पत्र में या पोर्टल में उसे मैं प्रकाशित करवाऊंगा, भेजूंगा, ओपन लेटर लिखूंगा मैं। जन नायक का किरदार जो होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होता है। पहले मैं कंपनी में जॉब करता था, फिर शादी हो गई। अच्छा, शादी होने के बाद फिर इसी लाइन में आ गया। और कितने घंटे चलाते हो? सर इसका कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
बार 2-2 दिन हो जाते इसी में ही पड़ा रहता हूँ। पहले वही रेट 30 रुपए सीएनजी थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी, और आज 90-95 हो गए, वही रेट आज। टैक्सी वालों कोई वैल्यू नहीं करता है। जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है वहाँ ओला उबर जाती है, चाहे दंदल हो, तालाब हो, कितना भी पानी, कल यहाँ तक बोनेट तक पानी था, लेकिन कस्टमर उतरा नहीं। मुझे तो वहीं छोड़ो। 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला। ड्राइवरों ने गाड़ियां बना ली थी, तब तो कंपनी खड़े होने के 10,000 रुपए देती थी। जन नायक पूरे आवाम की बात करते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं करते कि मेरे ही कांग्रेस को फायदा हो, मेरे ही फला पार्टी को फायदा हो। जन नायक की छवि ऐसी नहीं होती। और हमारे राहुल गांधी आजकल जन नायक की उनकी छवि जो है वो बन रही है। He thinks above party politics. पार्टी तो पार्टी ही है, पार्टी के बारे में भी सोचना होता, लेकिन जब आपको जन नायक कहा जाए तो फिर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचना होता है। और राहुल साहब के जो आगे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी उनकी उस छवि को कायम रखना होता है। उनका बिहेवियर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं वो बिहेवियर जन नायक की छवि को, उस बिहेवियर को, उस किरदार को ठेस पहुंचाए। अब महराज मलिक की अगर बात करें तो डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ उनके इख्तलाफात हैं, कोई दो राय नहीं। जरा दूसरी तरह से बोलते हैं, सब लोग मानते हैं। लेकिन एक बात खरी ये भी है कि वो अब डोडा से बाहर हैं। महराज का किरदार जो है वो डोडा से बाहर चला गया है। सांबा में भी है, जम्मू में भी है, कठुआ में भी है। इधर भी महराज एक जन नायक के रूप में देखे जा रहे हैं। अवाम उनके साथ है। रही बात मामलों की जो उनके खिलाफ हैं या पीएसए है, उसके बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं। वो वकील लोग जानेंगे, अदालत जाने, वो देखे कौन सा मामला है, कौन सा बनता है, कौन सा नहीं बनता है। मैं वो बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि महराज मलिक चाहे अंदर है चाहे बाहर है, उनका एक किरदार डेवलप हो गया है लोगों के दिलों में। इसी तरह मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का भी एक किरदार डेवलप हो रहा है लोगों के दिलों के अंदर। जन नायक। नेशनल कॉन्फ्रेंस हालांकि कुछ ठोस नहीं किया। अब असेंबली का सेशन होगा जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे महराज मलिक को लेके क्या बातें होती हैं, वहां पे कांग्रेसी क्या कहते हैं कि वो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक खामोशी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, पीडीपी बोल रही है, बीजेपी को छोड़कर लगभग सारी छोटी मोटी पार्टियां बोल रही हैं महराज मलिक के लिए। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ओपिनियन है। क्यों बोल रहे हैं, क्यों महराज मलिक को एक हीरो समझते हैं लोग, ये लोग जाने, ये एनसी जाने, ये पीडीपी जाने कि उनके समर्थन में बात वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही। क्या समझा जाए? अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप दलगत राजनीति में धंसे हुए हैं, आप उनकी पार्टी से हैं, आप उनको नेता मानते हैं, तो फिर उनके किरदार को समझने की कोशिश करिए। वो जन नायक हैं
तो महराज मलिक अगर जनता का चहेता बन गया है, मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया देखिए, लोगों की आवाज देखिए, 8-10 वकील जो है वो उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, कोर्ट तक बात ले गए हैं। तो ये कोई तमाशा थोड़े है ये कि 8-10 हाई कोर्ट के वकील इकट्ठे होके उनके हक में जा रहे हैं। कुछ वकील तो ये भी कह रहे हैं कि हम फ्री ऑफ कास्ट लड़ेंगे। आखिर कोई ना कोई बुनियादी बात है ना, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज है ना। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेसी भाई हैं, नेता हैं, ये चुप क्यों हैं? वोट चले जाएंगे, चुप रहोगे तो वोट मिल जाएंगे, बोलोगे तो वोट चले जाएंगे। जो जाना है वो जाएगा, अवश्य जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक छवि जो राहुल जी की है, उसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वो जननायक हैं, आप उनकी तरह सोचिए, उनकी तरह गहरा सोचिए, दूर तक सोचिए। यहां जम्मू कश्मीर में जो हमारे कांग्रेसी सज्जन हैं, महराज मलिक के बारे में उनकी जो खामोशी है, वांगचुक के बारे में कांग्रेसी बोल रहे हैं। और सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी काफी सम्मान से देखा जाता है। और उनकी मांग क्या थी? मांग वही है जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में वादा किया था। वादा किया था कि हम आपको राज्य का दर्जा भी देंगे, ये भी वादा किया था 6वीं अनुसूची लागू करेंगे। अब वो मुकर रहे हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने कोई आंदोलन, कोई भड़काने वाली बात नहीं की है। उनके बारे में आप बोल रहे हैं, लेकिन महराज मलिक के बारे में आपकी खामोशी है। समझ नहीं आ रहा आपकी राय क्या है। मैं राय जानना चाहता हूं आप दर्शकों की, आप लोगों की। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।